इस वीडियो में हम 6 ऐसे ब्रूटल पनिशमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मध्यकाल यानी कि मिडल एजेस में दिया जाता था। इस वीडियो का मैंने फर्स्ट पार्ट बना रखा है, जिसके एंड में मैंने आपसे पूछा था क्या मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्लीज इसका सेकंड पार्ट बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हियर वी गो, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू में मैंने 3 ऐसे पनिशमेंट के बारे में बात की है जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू के 3 पनिशमेंट तो देख के ही जाना। अगर आपको वीडियो स्किप करने का मन करे तो कर देना, लेकिन प्लीज शुरू के 3 पनिशमेंट जरूर देखना। ओके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पनिशमेंट है चॉक पियर। ये टॉर्चर करने का एक ऐसा डिवाइस था जो कि मिडल ईस्ट यूरोप में यूज होता था। इसका डिजाइन देखने में एक नाशपाती जैसा लगता है, लेकिन ये अंदर से मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। इसको पियर्स ऑफ एंग्यूस भी कहा जाता है। ये मेटल का होता है नाशपाती के शेप में, जिसमें 4 ब्लेड्स होते हैं और जैसे ही इसके हैंडल को घुमाया जाता है इसके पैडल्स यानी कि पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जब किसी इंसान को टॉर्चर करना होता है तो इस डिवाइस को इंसान के मुंह में या फिर पिछवाड़े में जबरदस्ती डाला जाता है और अंदर डालकर इसके पियर्स को खोल दिया जाता है, और जब तक खोला जाता है जब तक कि अंदर का मांस फटकर खून ना निकल जाए। यह टॉर्चर उन लोगों को दिया जाता था जो कि मिडल एजेस में चर्च के खिलाफ बोलते थे या फिर किसी इंसान को धोखा देते थे। और सबसे बुरी बात तो ये है, ये टॉर्चर उन महिला को भी दिया जाता था जो कि जादू टोना करती थी। इस पनिशमेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन हिस्टोरियन मानते हैं जब राजा को विक्टिम से किसी भी हालत में राज उगलवाना होता था तो इस टॉर्चर का यूज करते थे। ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर था जिसमें इंसान की जल्दी मौत तो नहीं होती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती थी क्योंकि इंसान विकलांग हो जाता था। ये डिवाइस पिछवाड़े में डालने की वजह से दर्द जिंदगी भर के लिए रहता था। आज के टाइम में चॉक पियर सिर्फ म्यूजियम में दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है पुरानी दुनिया का वो चेहरा जो जस्टिस के नाम पर सिर्फ दर्द देता था। ये डिवाइस बताता है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। क्रोकोडाइल सीयर्स। मिडल एजेस एक ऐसा वक्त था जब पनिशमेंट का मतलब सिर्फ सजा नहीं होती थी, बल्कि वो दर्द होता था जो कि आज के टाइम में हम लोग सह भी नहीं सकते। उस टाइम बहुत सारे पनिशमेंट दिए जाते थे, जिसमें से एक तो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन जो पर्सनली मुझे सबसे भयंकर लगता है वो है क्रोकोडाइल सीयर्स। ये डिवाइस एक बड़े पिलास जैसा होता है जिसके एज पर बहुत सारे दांत लगे होते हैं जो कि क्रोकोडाइल के मुंह की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम है क्रोकोडाइल सीयर्स। पहले विक्टिम के सारे कपड़े उतार कर उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर इस डिवाइस के एज को आग में गर्म करके इस डिवाइस से लड़कों के सामान को पकड़ के धीरे धीरे गर्म करके एक झटके में निकाल लिया जाता है, और कभी कभी तो डिवाइस से पकड़ के पूरा गर्म करके भून दिया जाता है। यानी कि अगर तुमने चर्च के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हें ये पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट कभी भी अकेले में नहीं दी जाती थी, बल्कि पब्लिक के सामने दी जाती थी, ताकि राजा ये दिखा सके कि अगर तुमने भी आवाज उठाने की कोशिश करी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और इन्हीं रीजन के वजह से मिडल एजेस के लोग राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा दिया जाता था। हेड क्रशर। एक पनिशमेंट जो सिर्फ मारने के लिए नहीं, तड़पा तड़पा कर मौत देने के लिए बनाई गई थी। इस टॉर्चर का यूज अक्सर स्पेनिश शासक करते थे। ये डिवाइस अक्सर यूज होती थी पॉलिटिकल एनिमीज, स्पाइस या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास सच होता था लेकिन पावर नहीं। ये डिवाइस आपको देखने में नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये है दर्द का राजा, जिसे कि मिडल एजेस के लोग देखकर ही डरते थे। इस डिवाइस में सबसे पहले नीचे एक मोटी सी प्लेट होती है और उसके ऊपर एक भारी लोहे से बनी कैप होती है जो कि ऊपर एक हैंडल से जाकर जुड़ता है। यानी कि अगर इस हैंडल को घुमाया जाए तो ये कैप धीरे धीरे नीचे होने लगती है, और फिर पनिशमेंट देने के लिए इसी कैप के बीच में डाल दिया जाता है विक्टिम का सर, और फिर इस हैंडल को घुमाकर कैप को धीरे धीरे नीचे किया जाता है, जिस वजह से इंसान का सबसे पहले जबड़ा फटता है और फिर उनके आंखों से धीरे धीरे खून निकलने लग जाता है। जब विक्टिम का सर चपटा हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो जिंदगी भर के लिए दर्द ले सके, और किसी किसी केस में तो विक्टिम का सर पूरा दबाकर फोड़ दिया जाता है। आज के टाइम में ये डिवाइस म्यूजियम में लॉक है। ये एक रिमाइंडर है कि जब इंसान पावर के नशे में हो जाता है तो वह दर्द को भी जस्टिस समझने लग जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भले ही हम टेंशन भरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये मध्यकाल में जीने से तो अच्छा ही है। और ऐसा नहीं है कि ये पनिशमेंट केवल बाहर के देशों में दिया जाता था,
बल्कि मुगल भी ऐसा पनिशमेंट दिया करते थे। तुम शाहजहां और औरंगजेब को देख लो, ये लोग भी इससे भी खतरनाक पनिशमेंट देते थे। बस बात यह है कि इसके बारे में ना कभी हमें पढ़ाया गया है और ना कभी बताया गया है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें अगले पनिशमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ज्यादा ही अलग पनिशमेंट है। ये ऐसा पनिशमेंट है कि इसके बारे में ना तुमने कभी सुना होगा ना कभी सोचा होगा। इसका नाम है प्यूनाक्यूले। सोचो, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधकर एक बहुत बड़ी बोरी में डाला जा रहा है। बोरी के अंदर इतना अंधेरा है कि तुम अपनी बॉडी को भी नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अंधेरा ही सबसे बड़ा डर नहीं है, तुम्हारे साथ इस बोरी में कुछ और भी है, कुछ जो जिंदा है और बहुत गुस्से में है। तुम्हारे साथ बोरी के अंदर है एक बंदर, एक कुत्ता, एक सांप और एक मुर्गा, और इन सब के बीच में हो तुम। ये कोई बुरा सपना नहीं है, बल्कि ये है सबसे अलग पनिशमेंट, प्यूनाक्यूले। रोमन एम्पायर का एक ऐसा पनिशमेंट जो कि इंसानियत को ही हैरान करके रख देता है। रोम में माँ बाप को भगवान की तरह माना जाता है, और जो उनका खून कर देता है उनके लिए ना फांसी ना तलवार, बल्कि कुछ और ही तय हो रखा होता है, जिसे मिलता है प्यूनाक्यूले पनिशमेंट। एक बहुत बड़े लेदर के बैग में कैदी को डाल दिया जाता है, और उस कैदी के साथ एक वाइल्ड डॉग, एक वेनम स्नेक, एक मंकी और एक मुर्गी को डाला जाता है। बाहर खड़े सैनिक उस बोरी को डंडे से पीटते हैं, जिस वजह से अंदर एनिमल्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए कैदी पर अटैक कर देते हैं, और फिर इस बोरी को उठाकर समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि अगर कैदी किसी वजह से एनिमल से सरवाइव करके बाहर निकले तो वो पानी में डूब के मर जाए। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैदी बोरी से बाहर निकल गया हो, बल्कि ये एनिमल्स उस कैदी को बोरी के अंदर ही नोच मारते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बोरी के अंदर इन जानवरों को ही क्यों डाला जाता है। तो देखो, रोम के लोग मानते हैं कि कुत्ता लॉयल्टी का सिंबल होता है, जो कि तुमसे जुदा नहीं होता। सांप विश्वासघात का सिंबल होता है, जो तुम्हारी हर सांस में जहर भर रहा है। बंदर इंसानियत का सिंबल होता है, और मुर्गा सुबह का सिंबल होता है, कैदी के जीवन का आखिरी सुबह। अगला टॉर्चर है इम्पेलमेंट। एक लकड़ी, एक पोल, एक आदमी और एक आखिरी चीख। ये ऐसा पनिशमेंट था कि तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे दुश्मनों को भी ऐसा पनिशमेंट कभी ना मिले। इस पनिशमेंट में सबसे पहले विक्टिम के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, और एक बहुत बड़ी तलवार या फिर भाला को विक्टिम के पिछवाड़े में डालकर सर से बाहर निकाला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही पेनफुल होता है। और कभी कभी तो एक भाले को जमीन पर गाड़कर विक्टिम को कुछ सैनिक उठाकर भाले के नोक पर बैठा देते हैं, और फिर उसके पैर को पकड़कर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खींचते हैं, जिससे कि भाला धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घुसता रहता है। विक्टिम के पैर को जानबूझकर धीरे धीरे खींचा जाता है, ताकि वो काफी देर तक तड़पता रहे। अब तुम ये सुनकर शॉक होने वाले हो, इस पनिशमेंट को रोम के शासक व्लाद द इम्पेलर देते थे। ये इनका सिग्नेचर पनिशमेंट था। यह पनिशमेंट उन लोगों को दिया जाता था जो कि चोरी चकारी करते थे या फिर राज्य के व्यापार व्यवस्था के खिलाफ चलते थे। एक बार तो व्लाद ने अपने आंखों के सामने 20,000 लोगों को एक साथ ये पनिशमेंट देकर मार डाला। टंग टियर। इमेजिन करो, आपके मुंह में जबरदस्ती एक गर्म लोहे का यंत्र घुसाया जा रहा है। आप चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आवाज आपके मुंह से नहीं निकल रहा, और निकलेगा भी कैसे जब आपकी जीभ ही काट दी गई हो। ये एक ऐसा टॉर्चर था जिसका काम था जुबान को जिस्म से अलग करना। ना आस्तिक ना नास्तिक, सिर्फ एक सवाल, तुमने ऐसा क्यों बोला, जो वो लोग नहीं सुनना चाहते। ये पनिशमेंट उन लोगों को दिया जाता था जो राज्य के खिलाफ बोलते थे, इनडायरेक्टली चर्च के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि उस टाइम उनके लिए जुबान सबसे बड़ा खतरा था, और जब ये खतरा कंट्रोल से बाहर हो जाता था तो वो लोग जुबान निकाल लेते थे। इस टॉर्चर में पिलास जैसा डिवाइस होता है, जिसको पहले गर्म किया जाता है, और फिर इससे विक्टिम के जीभ को कुछ देर तक पकड़ के रखा जाता है, ताकि उसको बहुत दर्द पहुंचे। कुछ मिनटों तक पकड़ने के बाद एक झटके में जीभ को जुबान से बाहर निकाल लिया जाता है। यह टॉर्चर देने का केवल एक ही मकसद होता है कि तुमने अगर चर्च के खिलाफ बोला तो तुम कभी नहीं बोल पाओगे। ऐसे बहुत सारे पनिशमेंट है जो कि मिडिल एजेस में दिए जाते थे, वो चाहे बाहर के देशों में हो या फिर इंडिया में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें किस टाइप का कंटेंट पसंद है। तुम्हें जिस टाइप का भी कंटेंट पसंद है, प्लीज प्लीज कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो केव इंसिडेंट पर आने वाली है। बाकी चैनल का नाम भी याद रखना, मिस्टर ग्रीट है, ताकि कभी आपको और वीडियो देखनी हो तो आप चैनल का नाम सर्च कर चैनल पर आ सको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।